हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेचना सीखो और सफल बनो बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर शिव खेड़ा है। तो शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग जिंदगी में सफल काबिलियत की कमी से नहीं बल्कि इरादे की कमी से होते हैं। जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हमें कोई मुसीबत नहीं दिखाई देती, लेकिन ज्यों ही हमारा ध्यान लक्ष्य से हटता है मुसीबत ही मुसीबत दिखाई देती है। चैप्टर 1, कौन नहीं बेच रहा। जब एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है तो वह अपनी उम्मीदवारी बेच रहा होता है और इंटरव्यू लेने वाले अपनी कंपनी को बेच रहा होता है। एक नेता वोट मांगते समय अपना भाषण बेच रहा होता है। रॉबर्ट स्टीवेंसन के अनुसार सेल्समैन वह है जो किसी भी उत्पाद या चीज, सेवा या विचार को बेचता है। इस आधार पर हम सभी बेच रहे हैं। बेचने की हमारी योग्यता किसी लेन देन की सफलता या असफलता को तय करती है। हम हमेशा या तो अपने लिए या अपने खिलाफ बेच रहे हैं। बेचना एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करती है। चैप्टर 2, एक चुना हुआ व्यवसाय। जब ऑथर से पूछा जाता है कि अगर वे ज़िंदगी को दोबारा जी सकते तो वे कौन सा व्यवसाय चुनते, इस पे ऑथर का कहना है कि वे कमीशन सेल्समैन का काम चुनते, क्योंकि कमीशन पाने वाला सेल्समैन अपनी आमदनी का चेक खुद ही भरता है। बेचने का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक अच्छा बेचने वाला अपने भाग्य का निर्माण और नियंत्रण खुद करता है। वह जानता है कि जिंदगी में परिणाम को पुरस्कृत किया जाता है, कोशिश को नहीं। चैप्टर 3, बेचने के व्यवसाय में गर्व। सच्चाई और ईमानदारी से बेचना एक अच्छा और उच्च व्यवसाय है। एक अच्छा सेल्समैन न केवल प्रेजेंटेशन देता है बल्कि चीज़ों के साथ स्वयं को, अपनी और अपनी कंपनी की भी छवि को बेचता है। इसमें हमारा संकल्प, विश्वास, अपने काम पर भरोसा, ईमानदारी और धैर्य सभी हमारे बाहरी परफॉर्मेंस में दिखाई देते हैं। हर सेल्स में 2 तरह की उपलब्धियां होती है। पहला, अंदरूनी, इससे सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, खुशी, मीनिंगफुलनेस, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी मिलता है। दूसरा, बाहरी, इससे पैसा, पहचान, सम्मान, प्रतिष्ठा और गुड लाइफ मिलता है। बेचना खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच का उत्साह का लेन देन को कहते हैं। इसके लिए अपने प्रोडक्ट के प्रति स्ट्रॉन्ग बिलीव जरूरी है, वरना आप इसको लेके उत्साही नहीं हो सकते। बेचना 90% अपने प्रोडक्ट पर विश्वास और 10% बेचने का तरीका है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल को बेचने के सिद्धांत और उनके जरिए क्या करना है यह समझना जरूरी है। पहला, एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने का संकल्प करना। दूसरा, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। तीसरा, बेचने का स्किल सीखना। चौथा, बेचने की व्यवस्था को बनाना और उसका इस्तेमाल करना। पाँचवा, व्यवस्थित ढंग से अपने सामर्थ्य को लगाना। छठा, आदर देना और आदर पाना। सातवां, लोगों से सही व्यवहार करने की कला सीखना। आठवां, नए ग्राहकों को खोजना और रिश्ता कायम करना। नौवां, ग्राहकों को पहचानना। 10वां, अपनी जगह बनाने की कला सीखना। 11वां, विश्वास पैदा करना। 12वां, फैसला लेने वाले के तरीकों और उनको पहचानना। 13वां, तथ्यों को सही रूप में खोजना और सही प्रेजेंटेशन देना। 14वां, बेचने संबंधित सीधे सवालों को पूछना। 15वां, ग्राहकों की ज़रूरत को सामने लाना। 16वां, समाधान देना। 17वां, रुकावटों पर काबू पाना। 18वां, बिक्री के करीब जाना और बेचने की क्रिया को समाप्त करना। 19वां, बेचने के बाद वादे निभाना और सर्विस देना। 20वां, बेचने के बाद संबंधों को बनाना। 21वां, गलतियों से बचना और अनुभवों से सीखना। 22वां, अपने आप को प्रेरित रखना और मना करने की स्थिति को संभालना। चैप्टर 4, नज़रिया सफलता की ऊंचाई तय करता है। सकारात्मक विचार सफलता डिसाइड करते हैं। किसी चीज़ की बिक्री एक सेल्स प्रोफेशनल के नज़रिए पर ज़्यादा निर्भर करती है बजाय एक खरीदार के नज़रिए पर। जीतने वाले समस्याओं के बावजूद भी अपना लक्ष्य हासिल करते हैं और हारने वाले लगातार बहानेबाजी करते हैं। मौसम खराब होने पर एक सेल्समैन बाहर नहीं निकलता
और खुद से कहता है आज मौसम बहुत खराब है, जबकि दूसरा सेल्समैन बेचने के लिए निकलता है क्योंकि उसे लगता है यह अच्छा अवसर है, सभी लोग घर पे ही होंगे, इससे वह ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएगा। एक अच्छा सेल्समैन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए विचार ढूंढता है, वह दूसरों पर अपना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है, इसके लिए सकारात्मक सोच और अनुशासन होनी चाहिए। चैप्टर 5 सफलता के नुस्खे। सेलिंग के प्रोफेशन में सफल होने के लिए समस्या की गहराई को समझकर अपने कार्यों की अनुभूति और ईमानदारी द्वारा सही समाधान प्रदान करना होता है। इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत, एफर्ट्स और सोच समझकर काम करना होता है। एक अच्छा प्रोफेशनल खुद को प्रेरित रखता है। कई बार खरीदार को अपने जरूरतों का एहसास नहीं होता। यह सेल्समैन की जिम्मेदारी है कि वह उसकी जरूरतों को सामने लाए। सेलिंग में सफलता का फॉर्मूला। पहला, बेचने के व्यवसाय के प्रति तीव्र रूप से उत्साही होना। दूसरा, अपने उत्पाद में विश्वास करना। तीसरा, अपनी कंपनी में विश्वास रखना। चौथा, ईमानदारी के अभ्यास से एक अच्छे प्रोफेशनल बनने में विश्वास रखना। पांचवा, हार्डवर्क करना। छठा, पैसेंस रखना, भागना नहीं। सातवां, सकारात्मक सोच रखना, आशावादी होना, हमेशा योग्यता और संभावनाओं को देखना। आठवां, अपने उत्पाद, सेवा और उद्योग के बारे में जानकारी रखना। नौवां, लगातार अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहना। 10वां, अपनी परफॉर्मेंस को देखना। 11वां, दूसरों की गलतियों से सीखना। 12वां, उत्साही बनना, अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस में विश्वास रखना। 13वां, अपने ग्राहकों के प्रति सहानुभूति रखना। 14वां, स्वाभिमानी बनना, अभिमानी नहीं। 15वां, अपने 100% अपने काम को देना। 16वां, ईमानदारी, ऊंचे नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने नेटवर्क को बड़ा करें, विश्वसनीय बने, अच्छी सोच, अच्छे वसूल, अच्छी योजना, मार्केटिंग, सेवा से और उच्च विश्वसनीयता से आप सफलता पाएंगे, विकास करेंगे। चैप्टर 6 सफलता के लिए गुण। बेचना एक कला भी है और एक विज्ञान भी। बेचना एक कला है क्योंकि हम उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता होता। यह एक विज्ञान इसलिए है क्योंकि अगर कुछ क्रियाओं को सही रूप से सही समय पर करते हैं तो सफलता और सेल करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। यह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है जिसे बार बार दोहराकर बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अच्छे सेल्समैन ग्राहक को पहले रखते हैं, कमीशन को बाद में। उसे अपने प्रोडक्ट और प्रोफेशन पर गर्व होता है। वे ग्राहकों की जरूरत को ढूंढकर सामने लाते हैं। अच्छे सेल्स पर्सन ग्राहकों को समाधान देने के लिए उत्सुक रहते हैं, नए ग्राहक बनाते हैं, पुराने ग्राहकों से भी अच्छे संबंध रखते हैं और उनसे नया बिजनेस बनाते हैं। वे ग्राहकों को लाभ और उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं, बेचने के बाद भी सेवा प्रदान करते हैं। सफल सेल्समैन अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सीखते हैं। चैप्टर 7 आकर्षक व्यक्तित्व। पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए आकर्षक व्यक्तित्व जरूरी होता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व में व्यवहार, बातचीत, पहनावा, संस्कार, तौर तरीके सभी शामिल होते हैं। एक सेल्समैन अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट दोनों के लिए एक एम्बेसडर की तरह होता है। सेल्समैन के व्यवहार, विनम्रता, ईमानदारी से ग्राहक के मन में कंपनी की छवि बनती है। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर मिले। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ दृढ़ता से हाथ मिलाएं। व्यवहार में विनम्र रहें। सकारात्मक शब्द और विनम्र व्यवहार हमेशा एक दूसरे को नजदीक लाते हैं। विनम्रता विश्वास को बढ़ाती है और व्यक्ति को आकर्षक बनाती है। चैप्टर 8 सफल बनने के लिए ना सुनने के लिए तैयार रहें।
सफलता इससे नहीं आंकी जाती कि आप जिंदगी में कितने ऊंचे गए, बल्कि सफलता इस बात से आंकी जाती है कि आप कितने बार गिरकर उठे। सेलिंग प्रोफेशन में हाँ से ज्यादा बार नहीं का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा से अच्छा सेल्समैन भी सभी खरीदारों को नहीं बेच सकता है, वो तो बेचने की संभावना पर खुद को केंद्रित करता है। असफलता का डर असफलता के भविष्य की तरफ ले जाता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम अच्छा नहीं महसूस करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हर काम करने में हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है। एक अच्छा प्रोफेशनल ऐसे समय में भी आउटपुट और परफॉर्मेंस एक जैसा देता है। हमेशा हर इंसान जिंदगी में जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग तैयारी करने की कीमत अदा करते हैं। जीतने वाले अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेलिंग में 80% योगदान आत्मविश्वास, आत्मछवि और मानसिक स्थिति से आता है और 20% बेचने की कला से आता है। सफलता की तस्वीर सफलता की ओर ले जाती है। मानसिक चित्र देखें। चैप्टर 9, लेन देन का व्यापार या संबंधों का व्यापार। लेन देन का व्यापार एक छोटे समय के लिए किया जाता है। लेन देन एक छोटे समय के लिए किया जाता है जिसमें सेल्समैन सिर्फ एक ही सेल प्राप्त करने पर ध्यान लगाता है। वहीं संबंध में एक ग्राहक को क्लाइंट में बदलते हैं। यहाँ न सिर्फ लेन देन होता है बल्कि एक लक्ष्य के लिए दूसरे पर भरोसा भी करते हैं। बिक्री के कई रूप होते हैं। पहला B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें एक सेलर लेन देन से हटकर एक सप्लायर बन जाता है। दूसरा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें बिजनेस ग्राहकों को बेचता है। तीसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। व्यापारिक संबंधों में व्यवहार की नींव होती है। संबंध बनाना एक प्रक्रिया है, न कि एक घटना। एक अच्छा सेल्समैन अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की सेवा देता है। इसे वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। वह अपने ग्राहकों को कभी नहीं भूलता और न ग्राहक को भूलने देता है। संबंध बनाए रखने के लिए वह धन्यवाद पत्र लिखता है। जन्मदिन और सालगिरह की शुभकामना देने के लिए पत्र लिखता है। चैप्टर 10, सेल्स के लिए मन की स्थिति। ज़्यादातर लोग दो तरह के होते हैं। पहला थिंकर, दूसरा फीलर्स। थिंकर तर्क शक्ति और विश्लेषण कर निर्णय लेते हैं, वहीं फीलर्स का निर्णय बहुत हद तक इमोशन से कंट्रोल होता है। अच्छा सेल्स पर्सन चीज़ों की खासियत पहले बताता है और कीमत बाद में बताता है। चैप्टर 11, ग्राहक की ज़रूरत और चाहत। अच्छे सेल्समैन सेवा करने की अपनी इच्छा और तत्परता को जाहिर करते हैं। वे लोगों को सहज महसूस करने में मदद करते हैं, अपनी विश्वसनीयता के लिए अपना वादा पूरा करते हैं। ग्राहक अनुभवी सेल्स पर्सन पर भरोसा करते हैं। ग्राहक को शिक्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना ताकि ग्राहक सही फैसला ले सके, यही सेल्स पर्सन की पहचान है। लोग एहसास और भावनाओं से भरे होते हैं, इनके साथ अच्छे से व्यवहार किए जाने की ज़रूरत है। अच्छी सेल्समैनशिप हमेशा सर्वोत्तम गुण वाले प्रोडक्ट देते हैं। चैप्टर 12, क्वालिटी और भरोसा। क्वालिटी और विश्वसनीयता के लिए हमेशा वादा कम करें और परिणाम ज़्यादा दें। अपने ग्राहकों को सहजता और कंफर्टेबल महसूस कराएं। एक्सेलेरेंस के लिए मेहनत करें। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहें। अपने परफॉर्मेंस को देखें कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ग्राहक से सवाल पूछने से पहले उन्हें बेहतर महसूस कराएं। चैप्टर 13, बेचने की प्रक्रिया। सेलिंग के स्टेप्स। पहला योजना, दूसरा तैयारी, तीसरा ग्राहकों को खोजना, चौथा अप्रोच टेलीफोन या व्यक्तिगत, पाँचवा अटेंशन, छठा संबंध स्थापित करना, सातवां प्रेजेंटेशन, आठवां तथ्यों को खोजना, नौवां ज़रूरतों को सामने लाना, 10वां चाहत पैदा करना, 11वां समाधान देना, 12वां ट्रायल क्लोज, 13वां अगर कोई शक हो तो समाधान करना, 14वां सेल क्लोज करना और 15वां नए रेफरेंस पाना। चैप्टर 14, नए ग्राहकों को जोड़ने का काम। उन लोगों को पहचानें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
खुद को ऐसे प्रेजेंट करें जिससे आप सेल बनाने और ग्राहक को खरीदने को इच्छुक कर सकें। उन्हें फ़ायदा और समाधान बेचें। अपना प्रेजेंटेशन बेहतर बनाएं। नए ग्राहक प्राप्त करने के कई स्रोत हैं, जैसे न्यूज़ मीडिया, कंपटीटर से, विज्ञापन से, कोल्ड कॉलिंग, वेबसाइट और ब्लॉग पर लिखकर। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर तैयार कर ले जो आपके ग्राहक आपसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 15, परिचय और सबूत। अस्थायी क्लाइंट परिचय देते हैं क्योंकि उन्हें सेल्स पर्सन की ईमानदारी, योग्यता और विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा होता है। अगर कोई व्यक्ति परिचय देने से झिझकता है तो सेल्स पर्सन को उस झिझक के पीछे का कारण जरूर खोजना चाहिए। जब तक कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे सबूत न बनाएं। कभी भी कस्टमर का नाम का उपयोग अपनी प्रशंसा के लिए न करें। चैप्टर 16, कॉल से घबराहट और टेलीफोन पर बातचीत। रिजेक्ट होने के डर से लोग टेलीफोन पर बात करने से डरते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए बात करना जरूरी होता है। हर घंटे कितने कॉल करने हैं उनकी संख्या तय कर लें। उनसे पूछें, क्या अभी हम 1 मिनट बात कर सकते हैं या मैं बाद में कॉल करूं, और कितने बजे कॉल करूं। जब प्रोस्पेक्ट बोले कि बोलिए क्या बात करना है, तो इस तरह से बोलें, मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपका 10% बचत कर सकता है। आप जो नहीं दे सकते उसका वादा न करें। अपने हर कॉल का रिकॉर्ड रखें। चैप्टर 17, चिट्ठी लिखने की कला। चिट्ठी में सबसे पहला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी चिट्ठी को छोटा और संक्षिप्त रखें। चिट्ठी आप धन्यवाद देने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए या मुबारकबाद देने के लिए लिख सकते हैं। चिट्ठी आधा पेज से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। विश्वास पात्र बने। चैप्टर 18, सवाल ही जवाब होते हैं। यह सवाल ही हैं जिसके द्वारा आप दूसरे इंसान को अपने से जोड़ सकते हैं। सवाल 2 तरह के होते हैं। पहला, ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है। ओपन इंडेड क्वेश्चन इस तरह का होता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करते हैं। हमेशा प्रोस्पेक्ट से ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछें। ऐसे सवाल ना पूछें जिससे लगे कि आप ग्राहक की समझ या काबिलियत को जांच रहे हैं। विनम्रतापूर्वक सवाल पूछें। आपके लहजे बहुत महत्व रखता है। सवाल पूछना एक टूल है। इसे सही तरह से इस्तेमाल करने से बहुत फायदा हो सकता है। बेचें नहीं, पर ग्राहक को खरीदने में मदद करें। चैप्टर 19, सुनना ही परवाह करना है। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने, उन्हें बीच में टोके नहीं। एक अच्छी मुस्कुराहट आपकी रुचि व्यक्त करती है। ऐसे व्यवहार न करें जैसे आप सब कुछ जानते हैं। सुनने से खरीदने वाले की प्रवृत्ति जानने में मदद मिलती है। एक अच्छा सेल्स पर्सन बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। बातचीत स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। चैप्टर 20, सेलिंग के लिए पॉजिटिव बातचीत। खुलेपन और सहमति को पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज द्वारा बताया जा सकता है। यदि क्लाइंट हाथ जोड़कर या पैर क्रॉस करके बैठता है, इससे पता चलता है कि उनमें खुलेपन की कमी है। आगे की तरफ झुकना इंटरेस्ट दिखाती है। फेशियल एक्सप्रेशन खरीदने की सहमति या असहमति को दिखाती है। बैठने का तरीका रुचि या अरुचि को दिखाता है। व्यवहार करते समय व्यक्ति को सही तरीका से बोलना चाहिए। सरल और आम आदमी की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 21, ज़रूरतों को सामने लाना। ज़रूरतें 2 तरह की होती है। पहला, दिखने वाली और दूसरा, नहीं दिखने वाली। दिखने वाली ज़रूरत वो होती है जिसके लिए ग्राहक समस्या महसूस करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। न दिखने वाली ज़रूरत वो होती है जिसके बारे में ग्राहक को जानकारी दी जाती है, जिसके साथ उनको खरीदने के फायदे और न खरीदने के नुकसान बताए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस। ग्राहक के ज़रूरतों को उनके सामने लाएं। उन्हें बताएं कि किस तरह आपका प्रोडक्ट उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। चैप्टर 22, खूबियाँ, खासियत, विशेषता और फ़ायदा। लोग खासियत नहीं खरीदते, वे फ़ायदा खरीदते हैं। लोग इत्र नहीं खरीदते, वे सुगंध खरीदते हैं। लोग मूवी की टिकट नहीं खरीदते, वे मस्ती खरीदते हैं। इंश्योरेंस एजेंट बचत और रक्षा प्रदान करते हैं।
मर्सिडीज खरीदने से आनंद, प्रतिष्ठा और तसल्ली मिलती है। हमेशा फायदा बेचे, खूबियाँ नहीं। चैप्टर 23, बेचने के लिए जरूरी जानकारी। अच्छा सेल्समैन अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेता है, जिससे विश्वसनीयता कायम होता है। यह ख्याल रखें कि क्लाइंट आपके साथ बैठे, आपके सामने नहीं, क्योंकि सामने बैठने से दुविधा प्रकट होता है। क्रॉस सेल वह होता है जब सेल्स प्रोफेशनल पहले प्रोडक्ट के साथ ही उसी से संबंधित दूसरा प्रोडक्ट बेचना चाहता है। एग्जाम्पल, यदि एक ग्राहक बाइक का आनंद ले रहा है तो उसे सेफ्टी हेलमेट बेचना। चैप्टर 24, क्लोजिंग। कुछ लोग सेल्स क्लोजिंग का मतलब ग्राहक पर दबाव डालना समझते हैं, लेकिन एक सेल क्लोजिंग अच्छे प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक नतीजा है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ग्राहकों की जरूरत को पहचानता है। वह यह भी जानता है कि कब प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए। क्लोजिंग एक स्किल है। यह कई तरह से होता है। पहला, ट्रायल क्लोजिंग। इसमें ग्राहक को एक प्रोडक्ट खरीदने या दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का विकल्प दिया जाता है। इसमें खरीदार को खरीदने या नहीं खरीदने का विकल्प नहीं दिया जाता है। दूसरा, साइलेंस क्लोजिंग। अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद सवाल पूछने की प्रक्रिया समाप्त कर आप चुप हो जाते हैं, लेकिन आंखों द्वारा संपर्क बना होता है। आपकी चुप्पी ग्राहक पर दबाव बनाती है। तीसरा, रिवर्स क्लोजिंग। यहाँ सेल्स प्रोफेशनल नेगेटिव बातों को बाहर निकालने के लिए सवाल पूछते हैं और हर नेगेटिव बाधा या बात को बाहर निकाला जाता है, जिससे ग्राहक को पॉजिटिव फैसले के नज़दीक लाने में मदद मिलती है। इस तरह के और भी कई तकनीकें हैं जिसकी हेल्प से सेल क्लोज की जाती है। एक अच्छा प्रोफेशनल हमेशा वचन लेने और वचन बनाने पर ध्यान देता है। चैप्टर 25, आपत्तियों, शंकाओं का समाधान। ग्राहक को यह महसूस होना चाहिए कि खरीदारी उनके लिए या उनके संस्था के लिए फायदेमंद है। जब क्लाइंट ऑब्जेक्शन उठाता है तभी असली रूप में सेलिंग शुरू होती है। ऑब्जेक्शन जानकारी न होने की वजह से पैदा होती है। आपत्ति को संभालते वक्त सफाई न दे, बल्कि सही कारण दे कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। एक समय में एक ही आपत्ति को संभालना सीखे। आपत्तियों को संभालने के लिए स्टेप्स। पहला, आपत्ति को सुनिश्चित करना। दूसरा, आपत्ति को अलग करना। तीसरा, सहानुभूति दे। चौथा, आपत्तियों का जवाब दे। पाँचवा, अपने दिए गए जवाब पर सहानुभूति लें। छठा, ट्रायल क्लोज करें। सातवां, क्लोज करें। कभी भी बहस में न पड़ें। घबराहट और हड़बड़ाहट से बचें। कभी भी अपनी जवाब ऊंची न करें। छिपी हुई चिंता का समाधान दें। चैप्टर 26, समझौता या सौदेबाजी। समझौता वह है जहां विन विन की स्थिति पर पहुंचने की कोशिश की जाती है, जो तब पैदा होता है जब दोनों पक्ष अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहां दोनों को विश्वास होता है कि उन दोनों को उनके पैसे का मूल्य मिल रहा है। और सौदेबाजी उस जगह पर समाप्त होती है जहां दोनों पक्षों के मन में व्यापार के बाद हार की भावना आती है। जब कोई ग्राहक मूल भाव करता है, दोनों पक्षों द्वारा कही गई प्राइस के कहीं बीच में जाके कीमत तय होती है। घर आकर ग्राहक सोचता है कि थोड़ा और मूल भाव किया जा सकता था। चैप्टर 27, लक्ष्य निर्धारण। अच्छे सेल्स प्रोफेशनल अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं और उसे अचीव करते हैं। एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति की ज़रूरत है कि वह एक सप्ताह में $1000 बनाए और उसका औसत कमीशन $350 है, तो इसका मतलब यह है कि उसे सप्ताह में 3 सेल करने की ज़रूरत है। 3 सेल बनाने के लिए उसे कम से कम 10 प्रेजेंटेशन देना होगा। 10 प्रेजेंटेशन के लिए सप्ताह में कम से कम 15 अपॉइंटमेंट लेने होंगे, क्योंकि किसी भी कारण कुछ अपॉइंटमेंट रद्द हो सकते हैं। 15 अपॉइंटमेंट के लिए उसे 50 संभावित ग्राहक से बात करने होंगे। इसके लिए उसे एक सप्ताह में 150 कॉल करने की ज़रूरत है। हर वर्ष अपनी आमदनी 52% बढ़ाएं। बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें, बड़ा सेल करें। चैप्टर 28, समय की अहमियत। टाइम मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। समय एक नाश होने वाली चीज़ है। यह जानते हुए भी कुछ ही लोग इसका सही फायदा उठाते हैं। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 2 चीज़ पता होना चाहिए। पहला, प्राथमिकता। दूसरा, खुद का अनुशासन।
अपने लाइफ में प्राथमिकताओं का प्रबंधन करें। अपॉइंटमेंट लेकर मिलने जाएं। बिना वजह इधर उधर कॉल ना करें, इसमें समय की बर्बादी होती है। अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। 80% टाइम पोटेंशियल ग्राहकों के सामने बिताना चाहिए। चैप्टर 29 सेल्स पर्सन असफल क्यों होते हैं? इसका एक कारण यह है कि वे आमदनी को हासिल करने का तरीका और बढ़ोतरी का नियम नहीं समझते हैं और उसमें विश्वास नहीं रखते। सफल लोग जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। समय पर काम न करने पर आदमी और संस्था दोनों ही अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। चैप्टर 30 खुद को जांचना और संकल्प करना। हर सेल के बाद अपने प्रेजेंटेशन को परखें और सोचें कि आप इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अपने आप को परखना एक तरह से अपने अंदर झांकना है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस नेगेटिव चीज़ को समाप्त करें जिसे आप पहचान लिए हैं और पॉजिटिव को पहचान कर उसे और दृढ़ और मजबूत बनाएं। चैप्टर 31 मूल्य और सिद्धांत। हमारी विश्वसनीयता हमारे प्रॉफिट को डिसाइड करती है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। अपने सिद्धांतों को परखें। अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब फैमिली से थे, लेकिन वे बहुत सफल वकील बने। एक बार उनके पास एक केस आया। उन्होंने तथ्यों को देखा और कहा, टेक्निकली यह सही है लेकिन एथिकली नहीं, इसलिए मैं यह केस नहीं लूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी फीस भरने को तैयार हूँ। लिंकन ने कहा, फीस की बात नहीं है, क्योंकि जज के सामने मैं जब तुम्हारा केस का बहस करूँगा तो उस समय मेरे दिमाग में घूमेगा, लिंकन तुम झूठे हो, लिंकन तुम झूठे हो। इस तरह मैं अपने आप का सामना नहीं कर सकता। मैं अपने प्रोफेशनल समय को बेचता हूँ, अपनी आत्मा को नहीं। ईमानदारी और सच्चाई की जगह दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।